और तमिलनाडु में सबसे बड़ा सियासी धमाका डीएमके एआईएडीएमके से निकलकर लोगों ने नई पार्टी पर भरोसा जताया और ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी ने नए चेहरे को चुना। सिनेमाई जो जादू है वो अब राजनीति में भी देखने को मिला और विजय का ये विजय रथ जो शुरू हुआ है अब वो राजनीति के सियासी सुपरस्टार भी बन चुके हैं। तमिलनाडु के ये परिणाम नजीर बन सकते हैं आने वाले बाकी चुनावों के लिए जहां नई पीढ़ी निर्णायक भूमिका में होगी। चार मई 2026 सुबह सुबह जब रुझान आने शुरू हुए तो लाइव डैशबोर्ड ऐसी कहानी लिख रहा था जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तमिलनाडु में बहुत खेल पलट रहा है। ये है विजय तमिलनाडु के अंदर जिसकी नई पार्टी ने खेल बढ़ा दिया है पूरा का पूरा। जबरदस्त खेल। चेन्नई सुपर किंग, अगर चेन्नई सुपर किंग आज अगर कोई है, अगर अभी तक के आंकड़ों को देखें तो इस वक्त तलपति विजय। व्हाट अ नंबर फॉर टीवी के विजय, असली सुपरस्टार तमिलनाडु के। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये एक ऐसा दिन था जब दक्षिण भारत का सबसे अभेद्य किला दरकने लगा था। साठ साल पुराना द्रविड़ियन मॉडल टूटा। विजय थलापति ने पूरा सिस्टम हिला दिया। तमिलनाडु में आई राजनीतिक सुनामी। फिल्मी पर्दे से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार जोसेफ विजय ने आखिर ऐसा क्या किया कि एक नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने डीएमके सरकार की जड़ें उखाड़ दी। 2 फरवरी 2024 को जब एक सिनेमाई सुपरस्टार ने नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके का ऐलान किया तो डीएमके और एआईएडीएमके ने इसे एक पार्ट टाइम राजनीति कहा। वो सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक फैन क्लब है, लेकिन विजय का विजन क्लियर था। उन्होंने सिर्फ निर्णायक वोटरों को साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा। वो वोटर हैं युवा, तमिलनाडु के नब्ज। वो वोटर हैं जो बदलाव चाह रहे थे। वो वोटर हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में पिसना नहीं चाह रहे थे। वो वोटर हैं जो नौकरी चाहते थे और आसान की जिंदगी। 2026 में विजय ने एक टारगेट रखी थी कि करीब 2 करोड़ लोगों को वो अपनी पार्टी से जोड़ेंगे और उनकी टारगेट युवाएं थी। इस चुनाव में तमिलनाडु के कुल वोटरों में लगभग 40% वोटर 39 साल से कम उम्र के थे और करीब 17% वोटर 20 से 29 साल के ब्रैकेट में थे। जाहिर है विजय के यूथ विजन ने काम किया, लेकिन साथ में द्रविड़ियन मॉडल के खिलाफ नाराजगी ने भी नए चेहरे विजय पर भरोसे को कायम किया। ये वो पीढ़ी है जिसने अन्नादुराई, करुणानिधि या जयललिता का दौर नहीं देखा। विजय ने कोई जातिगत कार्ड नहीं खेला। अपने चुनावी वादों में उन्होंने यूथ से जुड़ा विजन पेश किया। उन्हें पता था अगर यूथ को साध लिया तो यूथ का परिवार भी साधा जा सकता है और जो कुल वोटरों में 40% यूथ वोटर हैं, उन्हें 60% से ऊपर ले जाया जा सकता है। विजय अपनी रैलियों में लोगों से, ज्यादातर युवाओं से वो अपील की थी कि वो अपने माता पिता के पास जाएं और उनको जिद करें कि वो टीवीके के सिंबल पे, उनके चिन्ह पे बटन दबाएं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि विजय ने नब्ज पकड़ी थी। उनको पता था कि आजकल जो डिसीजंस होते हैं घर पे, वो न सिर्फ घर की मुखिया करते हैं बल्कि लोग अपने नए जनरेशन या जो नई पीढ़ी है उनकी बात भी सुनने लगे हैं और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, தீய சக்தி, தீய சக்தி, தீய சக்தி. She's not only his mother, she is the first fan of Vijay. First fan.
विजय ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, नए स्टार्टअप लोन और तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का आधुनिक विजन रखा, जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल कर रख दिया। विजय का एक और बड़ा फैसला, किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार, मतलब विचारधारा का घालमेल नहीं, सब बिल्कुल साफ सुथरा। विजय ने सभी 234 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। तमिलनाडु की राजनीति में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता है। अहम बात यह है कि वो भी एक नए पार्टी के लिए। अगर देखा जाए तो 2021 में एनटीके तो वो लड़े, 6-7% उनकी वोट शेयर आई, पर उनकी वोट्स इतने बिखरे हुए थे कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। विरोधी पार्टियों को लगा कि विजय भी सिर्फ एक वोटर कटर बनकर रह जाएंगे, लेकिन विजय का प्लान कुछ और था। उन्होंने सीधे तौर पर डीएमके के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की। विजय ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक मदद, गरीब लड़कियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सबसे अहम, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माताओं को सालाना 15,000 रुपए देने का वादा किया। इन वादों के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी ने उस महिला और युवा वोटर को अपनी तरफ खींच लिया जो डीएमके से निराश थे और एआईएडीएमके को एक कमजोर विकल्प मान रहे थे। तमिलनाडु में 85.10 का ऐतिहासिक मतदान हुआ। ये 1952 के बाद अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट था। इतना बड़ा मतदान अक्सर बड़े बदलाव का संकेत देता है। यानी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर ने बड़ा रोल निभाया। गिरती कानून व्यवस्था, करप्शन के आरोप, सनातन विरोधी बयान, केंद्र से राजनीतिक लड़ाई, ये ऐसा गुस्सा था जो कि फ्री बस पास और पुरानी वेलफेयर स्कीम से कम नहीं हुआ और वोटर को विकल्प के लिए मजबूर किया। और विजय थलापति ने तमिलनाडु के दिल पर विजय हासिल की। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हाईकमान